लास्ट लेक्चर में जो आप लोग के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके पास हुआ था। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया है। इसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि शो दैट द आपके पास है वेक्टर्स एक दिए गए हैं। तो अपने माइक्स बंद कर दें बेटा। आपके पास दिया गया वेक्टर्स जिसने दिए हुए हैं। शो दैट द वेक्टर्स आपके पास है 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू आपके पास है 1 प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। एंड आपके पास है 7 प्लस आपके पास है 7 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आपके पास इन आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। उसने कहा है आर लीनियरली आपके पास क्या है, डिपेंडेंट ओवर आर, के आर पे ही आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्यू। और जो क्यू है, क्यू आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू के फॉर्म में आपके पास लिखे जा सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास एक वेक्टर्स दिया गया है और वो आपके पास वेक्टर्स क्या है, 2R2 में है, यानी कि उसकी जो आपके पास लेंथ है, यानी कि डायमेंशन डायरेक्शन आपको दी गई है, वो आपके पास क्या है, 2 उसकी दी गई है। इन R2 का मतलब है कि वो आपके पास नंबर ऑफ आपके पास जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं, वो आपके पास कितनी दी गई हैं, 2 दी गई हैं। उसने कहा है कि शो दैट द वेक्टर, जो आपको यहाँ पे ये वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 है, प्लस आपके पास है 1 प्लस अंडर रूट 2, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर आपके पास 7 इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आपके पास दिया गया है। ये उसने कहा है कि ये प्रूव करें कि आपके पास जो है आर स्क्वायर में है, और आर स्क्वायर में आपके पास है और लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर आर। आर के ऊपर ही आपके पास वेक्टर्स क्या दिए हुए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, जबकि आपके पास जो है बट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्यू। क्यू के ऊपर आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आपके पास क्या है कि आपने इसको पहले क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक वेक्टर v दिया गया ओवर द फील्ड f, और उसको आप किसी स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो। सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर्स दिए गए हैं v1 v2 v3 जो है v एंड सो ऑन, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, v को बिलोंग कर रहे हैं। और स्केलर्स आपके पास दिए गए a1 a2 a3 सो ऑन van तक हैं, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, f को बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखो a1 v1 प्लस आपके पास a2 v2 प्लस a3 v3 सोन an bn तक, तो ये आपके पास क्या लिखा जाता है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। अब यहाँ पे आपके पास जो ये वेक्टर्स दिए गए हैं, ये आपके पास कितने हैं, R2 में है। मतलब कि इसके बाद आपके पास जो इसकी लेंथ दी गई है, वो आपके पास कितनी दी गई है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या R2 दिया गया है। उसने क्या है कि R2 को आपने चेक करना है कि ये आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर R, यानी कि रियल नंबर्स के ऊपर ये आपके पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। बट आपके पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्यू के ऊपर आपके पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपके पास। अब आप इसके पास क्या है कि इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में फर्स्ट आपने क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आपने लिखना है। जब आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को आप बी के इक्वल मल्टीप्लाई करोगे, और इसको इक्वल किसके रखोगे, 0 के रखोगे। जब ए के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ए इंटू आपके पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2 आपके पास, दूसरा आपके पास ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। बी आपके पास 7 बी इंटू आपके पास बी 1 प्लस आपके पास 2 अंडर रूट 2 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको बना लो। एक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, ए इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 7 बी आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी, वो आपके पास यहाँ से ए आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू बी आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 आपके पास 2 अंडर रूट 2 दिया हुआ है। ये आपके पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन है। इसको आपने 0 के इक्वल लेट किया है। दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको 0 के इक्वल आप पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन दिए जो आपके पास है, इक्वेशन 2 जो है आपके पास, दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाई इन द 2, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं आपके पास। ठीक है, व्हेन अगर कब सेटिस्फाई हो रही हैं, जब आपके पास ए जो है वो ए जो है वो बी के इक्वल है, और बी जो है वो आपके पास क्या है, 0 के इक्वल है। कि ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, अगर ये आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन 2, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इसको 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, कि ए को भी हमने लेट कर लिया कि वो 0 के इक्वल है, बी जो है उसको भी लेट कर लिया 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ रही है, तब हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर क्यू। क्यू के ऊपर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स आपके पास हैं ना, वी विल फाइंड टू वेक्टर्स ए एंड बी जो हैं इन आर।
कि ये जो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं ए और बी, ये आपके पास क्या आर, आपके पास क्या रियल लाइन नंबर्स हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, जिसके अंदर रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का अगर हम यूनियन करें तो वो आपके पास क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। इसमें आपके पास तमाम एलिमेंट्स आते हैं, अंडर रूट वाले भी और रैशनल इनरैशनल यानी कि डेसिमल वाले फॉर्म के आपके पास आ जाएंगे। अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तमाम जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आपके पास माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास किसमें आते हैं, आर में आ जाते हैं। आर आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। उसने कहा है कि वी हैव टू फाइंड द वेक्टर्स, कि हमने वेक्टर्स फाइंड करने हैं ए और बी के इन द आर, आर के अंदर विच सेटिस्फाई, जो कि आपके पास है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 एंड 2, जो कि इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो सेटिस्फाई करें, यानी कि इस इक्वेशन का, यानी कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की, हमने वैल्यूज़ उनकी फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 है उससे हम क्या उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या दी गई थी, 3a प्लस अंडर रूट 2, आपके पास जो है वो आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 2 आपके पास a की वैल्यू दी गई थी, प्लस आपके पास जो था वो 7b में दिया गया था। इसको हमने इक्वल हमने रख लिया, आपने क्या किया 3 प्लस अंडर रूट 2 a इंटू इज इक्वल टू आपने किसके इक्वल कर दिया, -7b। जब b आपके पास इधर प्लस का जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये जो ए और बी जो है इनको सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगा। 7 बी जो है उसको जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास जो 3 है प्लस अंडर रूट 2 है वो आपके पास ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या बन रही है, -7 और बी, ए डिवाइड बाई बी अगर रेशो की फॉर्म में है तो आपके पास -7 इंटू आप डिवाइड बाई आपके पास क्या आ रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 2 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 7 क्या है, वो आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास है, और यहाँ पे आपके पास साइन क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। इसको हम इधर ले आएंगे तो ए की वैल्यू आपके पास a/7 इज इक्वल टू बी, आप माइनस बी आपके पास क्या हो जाएगा 3, आपके पास प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई आपके पास 3 अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या निकल रही है, 7। आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ जाएगी, और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, माइनस आपके पास जो है वो माइनस आपके पास हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ये हमने ए और बी की वैल्यूज़ किससे निकाली है, इक्वेशन 1 जो आपके पास यहाँ पे दी गई थी, पीछे हमने प्रीवियस जो इक्वेशंस बनाई थी यहाँ पे आपके पास दो हमने इक्वेशन बनाई थी। एक इक्वेशन आपके पास क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 2 ए आपके पास प्लस 7b इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। दूसरी आपके पास इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस अंडर रूट 2 ए प्लस आपके पास यहाँ पे 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 बी आपके पास ये थी। अब क्या हमने इक्वेशन 1 को जो है, इक्वेशन 1 को हमने यूज़ किया, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने ए और बी जो है इसकी वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड की हैं। अब ये ए और बी की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास रहती है, हमने उसके अंदर जो है वो सेटिस्फाई हमने पुट करना है। अब यहाँ पे आपके पास है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इन द इक्वेशन 2 वी गेट द इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाई, कि हमने ये ए और बी की जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं। यहाँ पे ए जो है ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -3 प्लस आपके पास क्या है, अंडर रूट 2 आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे आपके पास है, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको अंडर रूट 2 से किया तो यहाँ पे 2 का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 7 को जब अंडर रूट 2 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 7 इंटू प्लस आपके पास 7 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। प्लस आप इसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आपके पास वैल्यू की थी 1 प्लस आपके पास 2 अंडर रूट 2 था, बी की वैल्यू आपके पास क्या -3 प्लस आपके पास अंडर रूट 2 है। यहाँ पे इसके साथ क्या माइनस का साइन है, तो ये आपके पास जो तमाम जो साइन है वो आपके पास प्लस माइनस उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस का था तो अंदर वाले साइन आपके दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब -3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगा। 3 को जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इसके कोफिशिएंट यहाँ पे अंडर रूट 2 का जो है कोफिशिएंट जो दिया जाएगा उसके साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। प्लस आपके पास ये भी साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का साइन है, जब आपके पास इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के को 1 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने दोबारा इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या 2 है, तो यहाँ पे आपके पास ये कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 कोफिशिएंट आ जाएगा।
ठीक है, आपके पास ये यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 दिया था, यहाँ पे आपके पास इसका जो कोफिशिएंट है आपके पास ये आपके पास जो है वो 2 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या 1 है। तो आपके पास प्लस माइनस माइनस इसका कोफिशिएंट जो है वो आपके पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और ये आपके पास अंडर रूट 2 है, ये भी आपके पास क्या अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं, यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका, ये आपके पास क्या -2 है, -2 को 1 से, तो ये आपके पास जो कोफिशिएंट है वो माइनस हो जाएंगे, 2 - 1, तो वहाँ पे आपके पास उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 नहीं, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। -1 आपके पास अंडर रूट आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की ये आपके पास एक अंडर रूट 2 वैल्यू है, ये आपके पास अंडर रूट 2 वैल्यू है, तो ये दोनों को जब कंबाइन किया तो यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास जो है इसका 2 का स्क्वायर जो है वो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ पे इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आपके पास 2 आपके पास वैल्यू, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या 1 है, यहाँ पे भी आपके पास है इसका कोफिशिएंट क्या है -6 है। -6 और -1 आपके पास क्या हो जाएगा -7 आपके पास, और ये -3 और -4 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या दी हुई थी 7 प्लस आपके पास 7 अंडर रूट 2 है आपके पास, और ये नेक्स्ट वैल्यू जो हमने रिजॉल्व की है मल्टीप्लाई करके वो आपके पास क्या आ रही है -7 इंटू आपके पास -7 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। प्लस माइनस की वैल्यूज यहाँ कटिंग हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। जब ये आपके पास आंसर जो है इक्वेशन 2 जो है वो सेटिस्फाई उसको कर देगा, तब हम ये कह सकते हैं वेक्टर जो है वो आपके पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट दिया गया ओवर द फील्ड आर के ऊपर, ये वेक्टर जो है वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगेन इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया गया शो दैट द वेक्टर्स आपके पास जो है वो 2 वेक्टर्स दिए गए हैं R2 के अंदर आपके पास दिए गए हैं। R2 मतलब कि उन वेक्टर्स की जो डायमेंशन या उसकी लेंथ जो है वो आपके पास क्या दी हुई है 2 दी हुई है। तो आपके पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 है, सो आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 2 उसकी वैल्यूज दी गई है। सेकंड वेक्टर आपके पास क्या है 7 है, प्लस आपके पास 2 अंडर रूट 2 आपके पास दिया गया इन R2। उन्होंने कहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर के, आर के ऊपर ये आपके पास क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए गए हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर अ क्यू। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है कि ये आपके पास जो है रैशनल नंबर्स जो है उसके ऊपर आपके पास क्या दिए हुए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको हमने प्रूव करना है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट आपके पास कह रही थी कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर अ क्यू, क्यू के ऊपर आपके पास ये फंक्शन क्या दिया गया है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और आपके पास आर के ऊपर उसने कहा है कि ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट हमने जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास दिया गया उसको हमने प्रूव करना है, जो आपके पास स्मॉलेस्ट चीज़ है। हमने क्या यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर्स दिए गए हैं उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसको हमने क्या करना है लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आप इन क्वेश्चंस को लिखोगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएंगी। आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस क्यों आएंगी, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो आपके पास क्या दी हुई है R2 दी हुई है, वेक्टर्स भी आपके पास जो गिवन थे वो आपके पास 2 थे, जो इक्वेशंस भी बनेंगी वो आपके पास क्या बनेगी 2 बनेगी। उसने कहा है कि दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग इन द क्यू, कि ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं क्यू, क्यू के अंदर क्यू आपके पास क्या दिया हुआ है रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या रैशनल नंबर्स के अंदर सेटिस्फाई कर रही हैं आपके पास। क्यों सेटिस्फाई आपके पास हो रही हैं, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव होती है कि ये जो आपके पास वेक्टर्स दिया गया है ये लीनियरली आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है ओवर अ क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स पे ये आपके पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है कि हमने इस पर जो आपके पास वेक्टर्स या लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास बने हैं, यहाँ से आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यूज जो है या इक्वेशन 1 में से आप फाइंड कर लो या इक्वेशन 2 जो है दी गई है उसमें से आपने जो है वो ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है।
मैंने इक्वेशन 1 जो आपके पास दी गई थी, इक्वेशन 1 को जो है वो यूज़ करते हुए ए की जो वैल्यूज़ हैं, ए और बी की वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट की हैं। यहाँ से आपके पास जो ए की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, 7k हमने ली, आपके पास आ जाएगी। के आपके पास कोई सा भी स्केलर दिया गया है, यानी कि अगर तो यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू नहीं आती तो वो उसको के जो है आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो जब आपके पास यहाँ पे इसमें वैल्यूज आपने ए और बी की लेनी है, उसको आगे किसी फर्दर इक्वेशन में पुट करना है, तो उसके साथ आपने वहाँ पे के जो है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, कोई भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन किया था अभी चैट में कि आपने जो के की वैल्यू है, वैल्यूज निकालनी है, उसके साथ के लिखना है। के जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, स्केलर्स दिया गया है। ठीक है, उसको के को जो है वो आपने यूज़ नहीं करना है। के यहाँ पे सिर्फ एक मल्टीपल के तौर पर उसने लिया है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3 प्लस √2 आपके पास आई है। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो एक वैल्यूज़ आपके पास प्लस की बन रही है, दूसरी वैल्यूज़ जो आ रही है माइनस की हो रही है, उनकी कटिंग हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है उसको आपके पास वैल्यूज़ जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। इस यानी कि ये वैल्यूज़ जो आपके पास आई हैं, ये अगर इक्वेशंस को सेटिस्फाई आपके पास हो रही हैं, देन ये आपके पास क्या कहलाएगा कि ये आपके पास लीनियरली आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। लीनियरली आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट दिया गया ओवर आर के ऊपर, ये फंक्शन आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सपोज यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के आगे आप यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, उन्होंने आगे वेक्टर्स की आपके पास वैल्यूज दी होती थी। यहाँ पे उन्होंने आपको वेक्टर्स दे दिए हैं कि यू वी एंड डब्ल्यू जो है वो तीन आपके पास क्या है, वेक्टर्स दिए गए हैं। लीनियरली वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कि वो आपके पास इंडिपेंडेंट है। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि फर्स्ट आपके पास उसने दिया गया यू प्लस वी -2w इंटू आपके पास क्या है, यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यू प्लस वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड उसने क्वेश्चन दिया है, उसमें आपके पास क्या है, यू प्लस वी -3w, आपके पास यू प्लस 3v माइनस डब्ल्यू, यू प्लस वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि ये आपके पास उसने दो क्वेश्चंस दिए हैं, आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। उसमें उसने कहा है कि चेक आपने करना है कि ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसको लिया, उसको हम लिया करेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट लिया, उसको हमने लीनियर कम्बिनेशन, उसके साथ जो है वो उनको आपके पास क्या, उसने ये वेक्टर्स दिए गए यू वी एंड डब्ल्यू जो है वो आपके पास क्या दिए हुए, वेक्टर्स दिए गए। इन वेक्टर्स को आपने क्या करना है, स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्केलर्स आपने क्या लिए हैं, यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स की जो आपके पास लेंथ दी गई है वो आपके पास क्या है, r3 दी गई है, यानी कि मल्टीपल ऑफ r3, यानी कि 3 के आपके पास मल्टीपल है, 3 आपके पास वेक्टर। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी जो है वो आप किससे करोगे, और 3 एलिमेंट्स एक्स वाई आपके पास ए बी, आपने ए बी सी लिख सकते हो, या आप एक्स वाई जी कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले सकते हो, और वो आपके पास क्या होंगे, स्केलर्स होंगे। अब ये जो आपके पास यू वी डब्ल्यू वेक्टर्स दिए गए हैं, इनको अपने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्केलर्स आपके पास यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है। ए को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए यू आ गया आपके पास, ए बी है माइनस ए -2AW आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बी ए आपके पास बनेंगे, यहाँ पे बी यू आपके पास आ जाएगा, बी वी है -BW। थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, सी यू आपके पास आ जाएगा, CW इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपने क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास किसके हैं, स्केलर्स आ रहे हैं, वो आपके पास किसके हैं, यू वेक्टर्स के आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है बी माइनस वी, आपके पास किसके हैं, ए माइनस बी आपके पास क्या आ रहे हैं, बी वेक्टर जो आपके पास जब वी है उसके आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -2a माइनस बी प्लस सी जो है ये आपके पास किसके आ रहे हैं, डब्ल्यू वेक्टर्स के, जो आपके पास स्केलर्स हैं वो आ जाएंगे। अब इसको हमने यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन था कि यू वी एंड डब्ल्यू जो है वो आपके पास क्या दिए हुए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए गए हैं। आपके पास यू और वी एंड डब्ल्यू जो आपके पास दिए गए हैं वेक्टर्स, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। हमने जो तीन इक्वेशंस बनाई हैं वो आपके पास क्या बनी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो बनी है वो आपके पास ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन जो बनी है वो आपके पास क्या बनी है, -2a माइनस बी प्लस आपके पास सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आई है।
अब हमने क्या करना है, ए और बी सी जो है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। स्केलर मल्टीप्लाई के थ्रू जो है हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ से देखो, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है। जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है उसमें एलिमेंट्स जो है वो आपके पास 2 हैं। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी एलिमेंट आपके पास क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 जो है उसको हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जो है हमने यूज़ करना है और उसके एलिमेंट्स निकालने हैं। यहाँ पे ए जो है उसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 है, 1 1 -1 और 1। क्यों, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ए बी और सी। इसको देखो नीचे आपके पास क्या, -2 माइनस आपके पास बी और प्लस सी। ए के एलिमेंट्स छोड़ दो, यहाँ पे बी का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। सी का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। बी का कॉफिशेंट क्या है, -1 है। सी का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 1 1 -1 और 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखने हैं, अपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ये वाला जो आपके पास बी है इसको आप छोड़ दो। सी का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे भी सी का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। ए का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। और बी का यहाँ पे ए का कॉफिशेंट क्या है, -2 आपके पास दिया गया है। यहाँ पे अब आपके पास इसकी तरतीब यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखी गई है। यहाँ पे आपके पास क्या आना है, 1 और 1 आना है, 1 और जो आपके पास -2। ये -2 जो है यहाँ पे आपके पास बाद में आएगा। थर्ड आपके पास जो है वो सी के एलिमेंट्स हैं। सी के एलिमेंट चेक करो आपके पास क्या आ रहे हैं, कि इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 कोएफिशिएंट -2 और -2 और -1 आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 और 1 -2 -1 आपके पास आ जाएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा। 1 को 1 से किया, दरमियान में आपके पास क्या था, यहाँ पे माइनस का साइन था। तो ये भी आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी है। यहाँ पे आपके पास क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। 2 को जो है अपने ये आपके पास 2 बाद में यहाँ पे दिया गया है। 1 को 2 से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। 1 को 1 से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस होगा, प्लस साइन क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सी दिया हुआ है। सी आपके पास यहाँ पे 1 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, -1 आ जाएगा। 2 को 1 से किया आपके पास 2 होगा, माइनस अब -2 होगा। दरम्यान में भी क्या था, माइनस का साइन है। तो वो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 2, तो आपके पास ये जो है -2 1 + 1 आपके पास। मैम ये बी के साथ माइनस कैसे आ रहा है? ये बी के साथ मैंने माइनस ऊपर लिखा है। ये बी जो माइनस है ना, यानी कि नीचे मैंने जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके पास ली है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव वैल्यूज़ कर दी है। इस वजह से बी साइन जो है वो ऊपर बी के साथ माइनस कर दिया। नेक्स्ट जब उसको रिजॉल्व किया तो वो आपके पास जो माइनस का साइन है वो 3 के साथ आ गया। कि जब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो बी की लिखी गई हैं 1 और -2 है, -2 जो है ये बाद में लिखा जाना है, यानी कि ये वैल्यू आपके पास उलट लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होना है, 1 को जो आप मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -2 आएगा। और ये वाली वैल्यू जो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दरम्यान में आपके पास माइनस होगा। माइनस यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ बनी है -2 और -1 आपके पास आएगी। और अगर माइनस का साइन बाहर आपने कॉमन ले लिया हुआ है यानी कि बी के साथ, तो यहाँ पे आपके पास +1 और आपके पास +2 आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बी का साइन नीचे आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास के जो है वो कोई भी हमने स्केलर यहाँ पे उसका मल्टीपल लिया। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2k आ जाएगी। बी की वैल्यू जो है वो -3k आ गई है। सी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 1 आ गई है। अब ये वैल्यूज़ जो आपके पास दी गई हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 इक्वेशंस बनी थी। उन तीनों इक्वेशंस में से आपके पास क्या था, 2 इक्वेशंस तो थी वो आपने यूज़ करनी है। आपने जो है फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है उसको आपने यूज़ कर लिया। जो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन बची है वो आपके पास क्या बची है, इक्वेशन 2 बची है। ठीक है, अब जो आपके पास आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाली है वो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास क्या है, a - b = 0 दिया गया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 आई है, वो आपने पुट कर दिया। b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, -3 आपके पास आई है। यहाँ पे आपने -3 पुट कर दिया। तो इसको आप a - b करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 - 3 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ रही है। और ये -1 आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट यानी कि k का एलिमेंट आपके पास आ रहा है। तो k जो है वो 0 नहीं आपके पास आ रहा है। कि ये आपके पास इक्वेशन तब सेटिस्फाई होनी थी। ये अब जो आपके पास वैल्यू निकली है, ये आपके पास कितनी वैल्यू निकली है, k की निकली है। अगर ये वैल्यू आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, आपके पास
जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, देन ये आपके पास क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना था। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये इक्वेशन जो है उसको इसने सेटिस्फाई नहीं किया है। यहाँ पे वी सी दैट इक्वेशन 2 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो नेक्स्ट उसने लिखा है कि इट इज़ सेटिस्फाई ओनली व्हेन k इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेटिस्फाई तब होगी जब आपके पास जो k है वो 0 होगा। अब यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, ये आपके पास क्या है 0 के इक्वल। हिंस द गिवन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो आपके पास यहाँ पे वेक्टर्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस ये क्वेश्चन क्लियर है, पार्ट फर्स्ट? Yes, ma'am, clear है। सेकेंड क्लियर है मैम। पार्ट जी बेटा। मैम किसी भी क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हाँ जी, किसी यहाँ पे आपने देखना है कि 3 इक्वेशंस थी ना, 3 इक्वेशंस में से 2 आपने यूज़ कर ली हैं। जो रिमेनिंग आपके पास बचेगी इक्वेशन, उसमें आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। जो इक्वेशन अनयूज्ड होगी, जो इक्वेशन आपके पास यूज़ नहीं हुई होगी, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सेकेंड पार्ट आपके पास जो दिया गया है उसमें भी आपके पास ये इसी तरह से लेट आपके पास a प्लस बी है, माइनस आपके पास क्या है वो 3w दिया गया है, प्लस आपके पास b है, इनटू आपके पास क्या है u प्लस आपके पास 3b माइनस w प्लस c जो है उसमें आपके पास दिया गया है u प्लस w इज इक्वल टू 0। a को जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई, जो हमने a b और c जो है वो आपके पास क्या है स्केलर्स हैं, उनको वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो इक्वेशंस आपके पास बनती हैं वो आपके पास ये आती हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये u की इक्वेशंस आ जाएंगी। a प्लस 3b जो है वो आपके पास जो है वो v की इक्वेशंस आ जाएंगी। माइनस 3a माइनस b प्लस c जो है ये आपके पास जो है वो w की इक्वेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के अंदर ही हमें दिया गया है u v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है आपके पास। अब इक्वेशंस यहाँ से हमने बनाई है, आपके पास इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आपके पास आई है a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन आपके पास आई है माइनस 3a माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 3 टर्म वाली आपके पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 जो है। इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर भी आपके पास जो है वो 3 टर्म्स दी गई हैं, और इक्वेशन जो 3 है उसके अंदर भी आपके पास जो टर्म्स है वो आपके पास कितनी दी गई हैं, 3 दी गई हैं। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 3 जो है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने यूज़ करना है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए a b और c की आपने वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ से हम a की वैल्यूज़ ले रहे हैं तो a के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको छोड़ दिया, b का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे आपके पास क्या माइनस 1 है, 1 माइनस 1 आ जाएगा। c का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी c का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये आपके पास वैल्यूज़ हो गई। सेकंड आप b ले रहे हो तो b का जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ा, अब यहाँ पे c का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी c का कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 और 1 आपके पास आ गया। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट आपके पास क्या दिया हुआ है माइनस 3 आपके पास दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास c जो है उसके आपके पास एलिमेंट है c, यहाँ पे आपके पास दिया गया है, c को आप छोड़ोगे तो c के कोफिशिएंट आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे आप a का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, b a का कोफिशिएंट माइनस 3, 1 और माइनस 3 आ जाएगा, b का कोफिशिएंट 1 और यहाँ से b का कोफिशिएंट आपके पास क्या माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से किया 1 हो जाएगा, 1 को 1 से किया माइनस 1 और दरम्यान में भी आपके पास क्या था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। b लिया, b को आपने 1 को माइनस 3 से किया तो आपके पास यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, 1 को 1 से किया तो माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, माइनस 3 और माइनस 1 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4। c को रिजॉल्व किया, 1 को 1 से किया माइनस 1 आ जाएगा, 3 को 1 से किया आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 और दरम्यान में भी आपके पास क्या था माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी माइनस 1 और प्लस आपके पास 3 बनेगा, माइनस 1 प्लस 3 है, तो ये वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। c की वैल्यू भी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। ये अब आपके पास किसके इक्वल है, k के इक्वल। a की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है माइनस 4k आपके पास आई है। नेक्स्ट आपके पास c की वैल्यू जो है वो आपके पास 2k आई है। अब यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो भी यूज़ हो गई है, जो थर्ड इक्वेशन है वो भी आपके पास यूज़ हो गई है। सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके पास रहती है, सेकंड इक्वेशंस के अंदर आपने वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ पे a प्लस आपके पास 3b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास क्या थी माइनस 4 है, 2 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास 12 आ जाएगा, तो वो आपके पास प्लस माइनस माइनस 12, तो 2 माइनस 12 तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास जो है वो इक्वेशन 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी सी दैट इक्वेशन 2 इज़ नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट इज़ सेटिस्फाई ओनली, इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी कब, जब आपके पास के का जो आंसर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी अगर जो है -10 की जगह पे आपके पास जो है वो 0 ही आंसर आता, तब हमने कहना था लीनियरली आपके पास डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -10 आपके पास आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और सी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हीज ना ये आपके पास जो गिवन वेक्टर्स है वो प्रूव हो गया है कि वो आपके पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता देन आपके पास ये क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था। क्लियर है ये दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के? यस मैम क्लियर है। मैम नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में आइएगा, किस पे, फर्स्ट पार्ट में। एक मिनट जी बेटा। मैं इसमें बी के साथ माइनस की समझ नहीं आई नेक्स्ट पेज पे। ये जो बी है यहाँ पे ये माइनस ऊपर बी यहाँ इसका पे आएगा, कॉमन डिटर्मिनेंट ऑफ आएगा, आंसर कॉमन है बाहर, बी के साथ नहीं, यहाँ पे आना है ये साइन। अगर इसके यहाँ पे आप मैम ब्रैकेट्स लगा लो तो ये आपके पास यहाँ पे बाहर हो जाएगा साइन। मैम अगर कॉमन लेंगे तो फिर 1 के साथ माइनस नहीं आएगा? यहाँ पे आप देखो इसके ये एलिमेंट्स जो हैं ये उससे ऑपोजिट लिखे गए हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो 1 और 2 है ये आपके पास बाद में आना है, 1 जो है वो आपके पास पहले आएगा। यहाँ पे आपके पास 1 और 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट जो है वो 1 और -2 आएंगे। ठीक है, 1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया हुआ था तो आपके पास ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे, इसको -2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस दरम्यान में साइन था तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसके एलिमेंट देखो, बी के जो आपके पास कोफिशिएंट बन रहा था कि हमने बी के एलिमेंट लिए हैं, तो सी का आपके पास यहाँ पे एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है, और ए के जो एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं 1 और -2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप मैम ये रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो इसका साइन आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो हमने इसको लेके चलते हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम आपके पास होता है, तो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट प्लस का होता है, सेकंड माइनस, थर्ड आपके पास प्लस। जब आप इसका मॉड ओपन करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास जो इसका साइन बन रहा था वो माइनस, तो यहाँ पे आपके पास बी के साथ जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की आ रही है। नेक्स्ट करवाऊँ? जी मैम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया, उन्होंने कहा है डिटरमाइन द के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है सो दैट द वेक्टर्स आपके पास यहाँ पे वेक्टर्स गिवन है। फर्स्ट वेक्टर आपके पास दिया गया 1 है, -1 है, k-1 दिया गया है। सेकंड वेक्टर आपके पास दिया गया 2 k, आपके पास 2 है, k-4 है। थर्ड वेक्टर आपके पास है 0 2 + k -8। ये आपके पास 3 वेक्टर्स दिए गए इन R3। R3 का मतलब है कि आपके पास क्या है 3 R, यानी कि 3 के मल्टीपल्स आपके पास दिए गए हैं, 3 वेक्टर्स है तो वो आपके पास R3 के अंदर है, ये रियल नंबर्स आपके पास है। उसने क्या है कि आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपके पास जो है आपके पास वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं, ये आपके पास क्या है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स दिए गए हैं। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर ये आपके पास क्या है डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं देन आपके पास क्या होगा, के की आपके पास जो वैल्यू जो है वो आपके पास जो हैगी वो 0 के इक्वल होगा। कि आपने यहाँ से अब उसने कहा कि डिटरमाइन द के की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो आपके पास क्या आती है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि आपके पास जो ये वेक्टर्स दिए गए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन वन ऑफ देम मस्ट बी अ लीनियर कम्बिनेशन, के आपके पास इसमें से जो ये आपके पास वेक्टर्स हैं इसमें से कोई ना कोई जो होगा वो आपके पास क्या लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, के जो बाकी दो वेक्टर्स हैं उनका वो आपके पास क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पास क्या दिए हुए हैं कि फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड में आपके पास जो वेक्टर दिए आपने क्या किया है कि एक वेक्टर जो है उसको हमने साइड पे कर लिया है, जिसके अंदर आपके पास क्या के एलिमेंट्स है आपके पास, उसमें से कोई भी एक वेक्टर जो है उसको हमने सेपरेट कर लिया है। सेपरेट हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने ये कहा है कि आपके पास ये जो दो वेक्टर्स हमने दिए गए हैं कि हमारे पास वेक्टर्स क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली जब आपके पास डिपेंडेंट है तो इसमें से आपके पास एक वेक्टर जो है वो बाकी जो दो वेक्टर्स हैं उनका आपके पास क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ से हमने एक वेक्टर जो है उसको हमने साइड पे कर लिया, यानी कि 1 -1 k-1 जो है इसको हमने साइड पे कर लिया। बाकी जो दो वेक्टर्स हैं उनको स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया।
स्केलर्स हमने क्या लिए हैं, ए और बी आपके पास जो है वो स्केलर्स हैं, और वो स्केलर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ को, यानी कि फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। उनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हमने बनाई हैं। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन जो बनेगी वो आपके पास क्या बन रही है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ए और बी के साथ तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आई है, 2a = 1, हमने ए की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ से आपके पास क्या आ रही है, 2a आपके पास आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या कि 2a जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल हमने पुट कर लिया, यानी कि यहाँ से ये आपके पास एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 2a आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। सेकेंड इक्वेशन हमने जो बनाई है वो आपके पास यहाँ पे क्या बनी है, ए के की वैल्यू, और यहाँ से आपके पास क्या है, प्लस आपके पास बी 2 + के की वैल्यू, ये आपके पास किसके इक्वल है, इसके यानी कि -1 के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया। थर्ड हमने लिया है यहाँ पे आपके पास क्या, -4 है, प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे -4 है, माइनस आपके पास क्या है 8b, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, k - 1 के इक्वल है। यहाँ तक समझ आइए। जी मैम। Yes, ma'am. मीटिंग का टाइम जो है ना वो 1 मिनट से कम रह रहा है, मैं इसको एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी मैं फिर उसमें करवाती हूँ।